हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और आज हमारी इस टॉपिक की 4th क्लास है। तो अब तक हम इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं अबाउट द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। और लास्ट क्लास तक मैं आपको इसकी 11 प्रॉब्लम भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है जी। आज की क्लास में हम प्रॉब्लम नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 12। तो प्रॉब्लम नंबर 12 में आपको दे रखा है, ऑन 1st अप्रैल मिस्टर बाला ड्रॉ अ बिल of rupees 1,20,000 on Mr. Lala for the amount due for 4 months। 4 महीने के लिए एक बिल लिखा गया। ठीक है जी। उसके बाद कहता है ऑन गेटिंग एक्सेप्टेंस, जब लाला ने एक्सेप्टेंस दे दी ऑन 5 अप्रैल को क्या किया, बाला ने वो बिल एंडोर्स कर दिया मिस्टर काला को इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम ऑफ रुपीज 1,40,000, और डिफरेंस जो था वो कैश में पे कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, लाला अप्रोच बाला, लाला बाला के पास पहुंचा ऑन 25 जुलाई को और कहा कि दैट ही नीडेड टू रिन्यू द बिल, कि मेरा जो बिल था उसको आप रिन्यू कर दो। तो ये जो पुराना जो बिल था ना, ये कैंसिल हो जाएगा फॉर ए फर्दर पीरियड ऑफ 4 मंथ्स, और 12% इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा, जिसको बाला ने एक्सेप्ट कर लिया। जो ड्रॉर था उसने एक्सेप्ट कर लिया। और एक नया बिल लिखा गया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट वाज एक्सेप्टेड बाय लाला ऑन 1 अगस्त को लाला ने वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। एक नया बिल लिखा गया। बाला सेटल्ड हिज लाइबिलिटी टू काला बाई चेक, चेक से अपनी जो लाइबिलिटी थी 1,40,000 की, वो चेक से सेटल कर दी। और दिस वाज ड्यूली सेटल्ड ऑन द ड्यू डेट, जो नया बिल था उसकी ड्यू डेट के दिन पेमेंट भी हो गई। ठीक है जी। जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक्स ऑफ बाला एंड लाला, और आपको बीआर और बीपी अकाउंट भी बना के दिखाना है। ठीक है जी। करना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे अपनी स्क्रीन पे मैं करा रहा हूं आपको सॉल्यूशन नंबर 12 करा रहा हूं। ठीक है जी। 2 पार्टीज की बुक्स बनानी है, तो मैं सबसे पहले यहां पे बनाऊंगा बुक्स ऑफ बाला। बाला कौन है? ड्रॉर है। बाला की बुक्स में करूंगा जी जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला कॉलम डेट का, उसके बाद यहां पे लिखा मैंने पर्टिकुलर्स, उसके बाद ये बनाया जी एलएफ का कॉलम, और ये मैंने अमाउंट के कॉलम बना दिए, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये डेबिट अमाउंट के लिए कॉलम, और ये लिखूंगा जी क्रेडिट अमाउंट का कॉलम। तो पहले क्या करेंगे, हम लोग बाला की बुक्स मेंटेन कर लेते हैं, उसके बाद हम मेंटेन करेंगे लाला की बुक्स मेंटेन करेंगे, या फिर साथ साथ भी मेंटेन कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैंने लाला की बुक्स मेंटेन कर ली। बुक्स ऑफ तो लाला की यहां पे बुक्स मेंटेन कर लेते हैं। तो ये बनाई जी मैंने आपके सामने बुक्स ऑफ लाला। लाला कौन है? ड्रॉई है। ठीक।
इसकी बुक्स में हम करेंगे जर्नल एंट्रीज। तो बिल्कुल वैसे ही फॉर्मेट बना लेंगे। सबसे पहला कॉलम वैसे ही डेट का, फिर है जी आपका पर्टिकुलर्स का, ये एलएफ का कॉलम बन गया और ये दो अमाउंट के कॉलम बना दिए। ये डेबिट का और ये क्रेडिट अमाउंट का। ठीक है जी, करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रांजैक्शन क्या दे रखा है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है 1 अप्रैल को बाला ने ड्रॉ किया एक बिल 1,20,000 का लाला के ऊपर, 1 अप्रैल की एंट्री है जी। तो मैंने डेट में लिखा 1 अप्रैल, ईयर नहीं दे रखा। ठीक है जी, बिल लिखा और लाला ने एक्सेप्ट कर लिया, तो एंट्री करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉई का नाम, और ड्रॉई का नाम क्या है, लाला है। बिल था 1,20,000 रुपए का। और नरेशन लिख देंगे इस डेट पे, लिखेंगे जी बीइंग BR रिसीव्ड। ठीक है जी, सेम डेट पे लाला की बुक्स में एंट्री करेंगे। तो देखेंगे लाला की बुक्स में 1 अप्रैल को मैंने एंट्री की ड्रॉर अकाउंट डेबिट, और ड्रॉर का नाम है जी बाला। टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये लिखा मैंने 1,20,000, 1,20,000। और नरेशन लिख देंगे बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। उसके बाद आगे क्वेश्चन में दे रखा है 5 अप्रैल को वो बिल बाला ने क्या किया, जो ड्रॉर है उसने वो बिल एंडोर्स कर दिया अपने किसी क्रेडिटर को जिसका नाम है जी काला नाम है। तो मैंने एंट्री की बाला की बुक्स में, कब, डेट है जी 5 अप्रैल को, वो बिल एंडोर्स कर दिया। एंडोर्स कर दिया तो बाला अपनी बुक्स में एंट्री करेगा एंडोर्सी अकाउंट डेबिट, एंडोर्सी का नाम है काला, तो काला अकाउंट डेबिट टू BR। काला को 1,40,000 रुपीज पे करने थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसमें से 1,20,000 का तो BR हमने एंडोर्स कर दिया। ठीक है जी, एंड बैलेंस जो था वो हमने कैश में सेटल कर दिया 20,000 रुपीज। तो बीइंग BR एंडोर्स्ड। तो 5 अप्रैल को वो बिल हमने काला को एंडोर्स कर दिया। तो जब एंडोर्स करते हैं तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, एंडोर्समेंट की एंट्री ड्रॉर की बुक्स में होती है, ड्रॉई की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होती। आगे चलेंगे जी। आगे दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन देख लेंगे। लाला 25 जुलाई को बाला के पास पहुंचा, ड्रॉर के पास पहुंचा 25 जुलाई को, और उसने कहा मेरा जो बिल है वो रिन्यू कर दो नेक्स्ट 4 मंथ्स के लिए 12% इंटरेस्ट के साथ।
जो बाला ने एक्सेप्ट कर लिया, जो ड्रॉर ने एक्सेप्ट कर लिया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो पुराना बिल था वो कैंसिल कर देंगे 25 जुलाई। तो मैंने एंट्री की जी 25 जुलाई को, पुराना बिल कैंसिल करूंगा, ठीक है जी। तो वापस से डेबिट कर दूंगा लाला को, तो मैंने एंट्री की लाला अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, वो बिल हमने अपने किसी क्रेडिटर को एंडोर्स कर दिया था, तो क्रेडिटर को वापस क्रेडिट कर देंगे। तो मैंने लिखा टू काला अकाउंट 1,20,000 रुपए। ठीक है जी। तो एंट्री करूंगा इस डेट पे बीइंग बीआर कैंसिल्ड। जो ओरिजिनल बीआर था उसको मैंने क्या किया, कैंसिल्ड कर दिया। तो जब बीआर कैंसिल होता है तो उसकी एंट्री ड्रॉई की बुक्स में भी करेंगे। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, ये रही जी आपकी ड्रॉई की बुक्स। ये रही जी आपकी किसकी, लाला की बुक्स। तो 25 जुलाई को इसकी बुक्स में मैं एंट्री करूंगा, इसका बिल्स पेबल वापस आ गया इसके पास, तो ये एंट्री करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बाला अकाउंट। ठीक है जी। कितने का बिल्स पेबल था, 1,20,000 रुपए का। तो बीइंग बिल्स पेबल कैंसिल्ड, उसके बाद दे रखा है 12% इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल लिखा गया। ठीक है जी। तो सबसे पहले इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू करेंगे, तो मैं पहले क्या करूंगा, ड्रॉई की बुक्स में इंटरेस्ट ड्यू कर लेता हूं। तो 25 जुलाई को मैंने एंट्री की, इसके लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, तो मैंने एंट्री की इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉर अकाउंट, ठीक है जी, टू बाला अकाउंट। तो लिखूंगा यहां पे नरेशन में बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना बना ये मैं आपको यहीं पे वर्किंग करके दिखा रहा हूं कि 1,20,000 का बिल है, 12% का रेट है, और 4 मंथ्स के लिए इसको फर्दर रिन्यू किया गया। तो आपका इंटरेस्ट बन गया जी इस क्वेश्चन में 4,800 रुपए का। सेम डेट पे इंटरेस्ट की एंट्री किसकी बुक्स में होगी, ड्रॉर की बुक्स में भी होगी। तो चलते हैं ड्रॉर की बुक्स पे। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे 25 जुलाई को मैं इंटरेस्ट ड्यू करने की एंट्री करूंगा। तो मैंने एंट्री की जी इसमें, किससे लेना है इंटरेस्ट, ड्रॉई से लेना है, तो ड्रॉई का नाम क्या है, लाला। तो मैंने एंट्री की जी लाला अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट का अमाउंट मैं निकाल चुका हूं, अमाउंट है जी 4,800। और यहां पे नरेशन लिख दूंगा बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। आगे आपको क्वेश्चन में दे रखा है लाला ने क्या किया, जो अपनी लाइबिलिटी थी, जो बाला था, सॉरी, बाला ने अपनी लाइबिलिटी जो थी काला के अगेंस्ट वो चेक से सेटल कर दी। मतलब 1,20,000 का जो अमाउंट था, 20,000 तो कैश में दे चुका था, तो बैलेंस 1,20,000 का जो बीआर था जो कैंसिल किया गया था वो चेक से पेमेंट कर दिया। तो उसकी एंट्री करूंगा मैं इन द बुक्स ऑफ बाला। ये बाला की बुक्स है, और बाला की बुक्स में मैंने एंट्री की थी 25 जुलाई को काला अकाउंट डेबिट और ये लिखा मैंने टू बैंक अकाउंट।
ये लिख दिया जी 1,20,000 रुपए और 1,20,000 रुपए। बीइंग लाइबिलिटी सेटल्ड। काला की जो लाइबिलिटी थी वो हमने सेटल कर दी। तो जब काला की लाइबिलिटी सेटल करेंगे चेक से, तो इसकी एंट्री ड्रॉई की बुक्स में नहीं होगी, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन है ये बाला और काला के बीच का ट्रांजैक्शन है। उसके बाद कहते हैं 1 अगस्त को इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक नया बीआर लिखा गया। एक नया बीआर लाला ने एक्सेप्ट कर लिया। तो मैंने यहां पे एंट्री की जी, नया बीआर आ गया तो बीआर अकाउंट डेबिट टू लाला अकाउंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितना हो गया जी? 1,24,800 का बीआर हो गया। तो यहां पे लिखूंगा बिल रिन्यूड। ठीक है जी, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कि हमने बिल को रिन्यू कर दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ। तो इसकी एंट्री जो बीआर आया है इस नए बिल की एंट्री ड्रॉई की बुक्स में भी होगी। तो चलेंगे जी ड्रॉई की बुक्स में, तो देखेंगे ड्रॉई की बुक्स, क्योंकि ज्यादा एंट्रीज बाला की बुक्स में है। तो 1 अगस्त को मैं एंट्री करूंगा इन द बुक्स ऑफ लाला। तो लाला ने एंट्री की 1 अगस्त को बाला अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसने नया बिल एक्सेप्ट कर लिया है, तो बाला अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट हो गया जी 1,24,800 का। बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। उसके बाद कहते हैं ड्यू डेट पे इसकी पेमेंट भी कर दी, लाला ने इसको पेमेंट कर दिया। तो ड्यू डेट पे एंट्री करूंगा। ड्यू डेट कब आई पहले तो वो देख लो, 4 महीने से, 1/8 से 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 3 दिन ग्रेस पीरियड। ये हो गया जी 4 दिसंबर। तो इसने एंट्री की ड्रॉई ने बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 1,24,800। तो नरेशन लिखूंगा बिल्स पेबल पेड। ठीक है जी, और यहां पे लाला की बुक्स में इतनी ही एंट्रीज होगी। उसके बाद में 4/12 की एंट्री बाला की बुक्स में भी करेंगे। तो देखेंगे अपने स्क्रीन पे 4/12 को। तो ये डेट लिखी थी मैंने 4 दिसंबर को, और मैं एंट्री कर दूंगा बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, और बीआर मैं वापस कर दूंगा टू बीआर अकाउंट। 1,24,800 रुपीज। तो यहां नरेशन लिख देंगे अमाउंट ऑफ बीआर रिसीव्ड। और यहां पे ये एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ड्रॉर कंप्लीट हो गई। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है आपको एक बीआर अकाउंट बनाना है और एक बिल्स पेबल अकाउंट बनाना है। तो इन द बुक्स ऑफ बाला मैं एक बीआर अकाउंट बनाऊंगा, देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो मैंने बनाया जी यहां पे बिल रिसीवेबल अकाउंट। किसकी बुक्स में बना रहा हूं? इन द बुक्स ऑफ बाला, ड्रॉर की बुक्स में बना रहा हूं। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट
तो ये इसका फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स। लेजर में मैंने आपको समझा रखा है, इसका फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से समझा रखा है, एलएफ और अमाउंट। इसी तरह से इधर लिखूंगा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट। तो जो हमने एंट्री कर रखी है उन एंट्रीज को मैं इसमें पोस्टिंग करूंगा। तो सबसे पहली एंट्री थी आपकी, अगर आपको ऊपर से भी देख सकते हैं, बीआर अकाउंट डेबिट टू लाला अकाउंट। कब? 1 अप्रैल को एंट्री थी। तो मैंने लिखा टू लाला अकाउंट 1,20,000 रुपए का। उसके बाद ये बीआर हमने काला को एंडोर्स कर दिया, तो मैंने एंट्री की काला अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। डेट थी जी 5 अप्रैल को, तो मैंने लिखा यहां पे तो यहां पे मैं लिखूंगा बाई काला अकाउंट। काला को क्या किया, वो बीआर मैंने एंडोर्स कर दिया, कितना? 1,20,000 रुपए का। उसके बाद आगे क्वेश्चन में दे रखा था कि वो क्या हो गया, रिन्यू करना था, तो उसको हमने कैंसिल कर दिया। तो एंट्री बनी लाला अकाउंट डेबिट टू काला अकाउंट, बीआर का नाम नहीं आया। उसके बाद एक नया बीआर एक्सेप्ट किया, तो मैंने एंट्री की बीआर अकाउंट डेबिट टू लाला अकाउंट 1,24,800 से। ठीक है जी। कब एंट्री की? 1 अगस्त को एंट्री की। फिर से मैंने लिखा टू लाला अकाउंट 1,24,800 की। और लास्ट एंट्री आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर। कब की? ये 4 दिसंबर को एंट्री की। तो इसमें लिखा हमने बाई बैंक अकाउंट 1,24,800। तो दोनों साइड का टोटल कर देंगे, टोटल आ गया जी 2,44,800 रुपीज। और इसी तरह से इधर का भी टोटल कर देंगे, टोटल आ गया 2,44,800 रुपीज। तो ये मैंने बीआर का अकाउंट बनाया इन द बुक्स ऑफ बाला। बाला कौन है? ड्रोर की बुक्स में। उसके बाद आगे चलेंगे जी। अब मैं इन द बुक्स ऑफ लाला मैं बिल्स पेबल अकाउंट बनाऊंगा। तो यहां पे मैं बनाऊंगा जी बिल्स पेबल अकाउंट। तो सबसे पहले मैंने बनाए इन द बुक्स ऑफ लाला जर्नल एंट्री की। अब मैं बना रहा हूं इन द बुक्स ऑफ लाला बिल्स पेबल अकाउंट बना रहा हूं। तो वैसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड अमाउंट, और ये डेबिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ एंड अमाउंट। ठीक है जी। ये डेबिट साइड है जैसा कि आप सब जानते हैं, और ये क्रेडिट साइड है बिल्स पेबल अकाउंट की। उसके बाद सबसे पहली एंट्री थी बाला अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 1 अप्रैल को। तो मैंने लिखा जी बाई बाला अकाउंट, कितना? 1,20,000 रुपए से। उसके बाद क्या हुआ, 25 जुलाई को लाला ने रिक्वेस्ट की बाला से कि मेरा ये वाला बिल कैंसिल कर दो जो 1 अप्रैल को लिखा गया था। तो 25 जुलाई को इस बिल को हमने कैंसिल कर दिया। तो एंट्री क्या हुई? एंट्री हुई बिल्स पेबल, वापस आ गया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बाला अकाउंट 1,20,000 रुपए। उसके बाद इंटरेस्ट को हमने ड्यू किया और एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिया लाला ने। एंट्री हुई बाला अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कब? 1 अगस्त को। तो फिर से हमने लिखा बाई बाला अकाउंट। अमाउंट हुआ जी 1,24,800 का। और फाइनली ड्यू डेट पे इसकी पेमेंट हो गई। ड्यू डेट थी 4 दिसंबर को। ये रही जी आपकी स्क्रीन पे एंट्री। ठीक है। तो हमने लिखा टू बैंक अकाउंट 1,24,800 का अमाउंट।
टोटल कर देंगे, टोटल आ गया 2,44,800 एंड इधर भी लिख देंगे 2,44,800 रुपीज। ठीक है जी, तो ये मैंने आपके सामने सॉल्यूशन किया क्वेश्चन नंबर 12 का। तो देखेंगे आपकी स्क्रीन पे ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आ गया है एक शीट पे, अगर आप देखना चाहें। तो ये सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 12 का है। बुक्स ऑफ बाला मेंटेन किया, बुक्स ऑफ लाला मेंटेन किया, और लाला के बुक्स में बिल्स पेबल अकाउंट एंड बाला के बुक्स में बीआर अकाउंट बनाया। ठीक है जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 13। क्वेश्चन में दे रखा है पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमा। अपने को हेमा की बुक्स में एंट्रीज करनी है फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, और सबसे पहला ट्रांजेक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग हेमा की बुक्स बना लेते हैं। तो मैंने यहां पे बनाई जी इन द बुक्स ऑफ हेमा। हेमा की बुक्स में एंट्री करेंगे, जर्नल एंट्रीज। तो फॉर्मेट बनाएंगे पहले जर्नल का। ये सबसे पहला कॉलम है जी आपका डेट का। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी तो सीरियल नंबर लिख लेंगे। फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम है, फिर जर्नल फोलियो का, अगर क्वेश्चन में होगा तो जरूर लिखेंगे, एंड देन डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और ये सॉल्यूशन आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। तो यहां लिखा जी मैंने सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, जेएफ जर्नल फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या दे रखा है। हेमाज एक्सेप्टेंस, हेमा की जो एक्सेप्टेंस थी, मतलब हेमा के लिए जो बिल्स पेबल था, जो उसने नंदा को दे रखा था फॉर 5,000 रुपीज, ठीक है जी, उसको रिन्यू कराया फॉर 3 मंथ्स विद इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। ठीक है जी, तो 5,000 का 10% इंटरेस्ट बनता है 500 रुपए। तो 3 महीने का इंटरेस्ट कितना हो गया, ये हो गया जी 125 रुपीज इंटरेस्ट के साथ नया बिल लिखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पुराना बिल था वो कैंसिल कर देंगे। तो एंट्री करूंगा, फर्स्ट पॉइंट में एंट्री हो जाएगी जी हेमा की एक्सेप्टेंस कैंसिल हुई और मैं हेमा की बुक्स मेंटेन कर रहा हूं, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू नंदा अकाउंट। नंदा कौन है, ड्रॉर है। ठीक है जी, बिल्स पेबल कैंसिल्ड।
जो ओरिजिनल बिल था उसको कैंसिल करने की एंट्री की। अमाउंट है इसका 5,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करके नया बिल लिखना है। तो पहले इंटरेस्ट को ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो हेमा के लिए इंटरेस्ट क्या है जी? एक्सपेंसेस है। तो हेमा ने एंट्री की इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू नंदा अकाउंट। ठीक है जी। बीइंग इंटरेस्ट फॉर रिन्यूअल। तो बिल को जब रिन्यू कराया तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा। इंटरेस्ट का अमाउंट मैंने आपको निकाल के अभी भी दिखाया। कितना अमाउंट है जी? 125 का अमाउंट है। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी एंट्री कहते हैं इंटरेस्ट के साथ नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो एंट्री करेंगे थर्ड एंट्री, नंदा अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। टू बिल्स पेबल अकाउंट। नया बिल लिख दिया इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। कितना? 5125 एंड 5125 बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। तो फर्स्ट केस की मैंने आपके सामने एंट्री करके दिखाई। अब मैं करूंगा जी सेकंड केस। बुक्स हमें मेंटेन करनी है हेमा की। चलते हैं सेकंड केस पढ़ते हैं। पहले इस फॉर्मेट को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। तो सेकंड केस में क्या एंट्री करेंगे? सेकंड में दे रखा नलिनी इज एक्सेप्टेंस टू हेमा। नलिनी ने हेमा को एक्सेप्टेंस दे रखी थी। मतलब हेमा के लिए क्या हो गया जी? बीआर हो गया। 10,000 का बीआर था। वॉज रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर। तो नलिनी ने क्या किया? 1 महीने पहले पेमेंट कर दी 12% पर एनम डिस्काउंट पे। ठीक है जी। तो अगर इस केस में डिस्काउंट निकाला जाए तो 10,000 का 12% हो गया जी आपका 1,200 रुपए। और 1 महीने पहले पेमेंट कर दी तो 1 महीने का डिस्काउंट हो गया कितना? 100 रुपए रिबेट अलाउड हो गया। ठीक है जी। तो मैं एंट्री करूंगा हेमा की बुक्स में बैंक अकाउंट डेबिट 9,900 रुपीज रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। क्यों? हेमा के लिए एक्सपेंसेस है। टू बीआर। और बीआर क्या करूंगा जी? वापस कर दूंगा टू बीआर अकाउंट। कितना? 10,000 रुपए बीइंग रिटायरमेंट ऑफ बिल। और रिटायरमेंट का मतलब ही क्या होता है कि ड्यू डेट से पहले बिल की पेमेंट हो गई। उसके बाद पढ़ेंगे जी थर्ड केस। थर्ड केस देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। डिस्काउंटेड नताशाज एक्सेप्टेंस। नताशा की कोई एक्सेप्टेंस आई थी हमारे पास, हमारे लिए बीआर है, उसको हमने डिस्काउंट करा दिया। 4,000 की एक्सेप्टेंस थी और बैंक से मिला जी 3,920 आफ्टर डिस्काउंट। तो इसकी एंट्री करूंगा थर्ड केस की। देखेंगे अपनी स्क्रीन पे बैंक अकाउंट डेबिट बैंक में जमा हुआ जी डिस्काउंट कराने के बाद 3,920 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 4,000 का बीआर था, 3,920 पे हमने डिस्काउंट कराया तो 80 रुपए क्या आ गया जी? डिस्काउंट चार्जेस आ गया। एंड टू बीआर, और बीआर हमने बैंक को दे दिया 4,000 रुपए का बीआर। तो यहां लिखूंगा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल।
अगला केस पढ़ेंगे। केस नंबर है जी 4। देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, नीला रिक्वेस्ट हेमा, नीला ने हेमा से रिक्वेस्ट किया टू रिन्यू हर एक्सेप्टेंस। ठीक है जी, तो हेमा के लिए बीआर है और नीला के लिए बिल्स पेबल है फॉर 3500 फॉर 3 मंथ्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो पुराना बिल है उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, एंट्री कर देंगे नीला अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। हेमा एक्सेप्टेड ऑन द कंडीशन दैट इंटरेस्ट ऑफ 100 वाज पेड इन कैश, कि आप 100 रुपए तो मुझे इंटरेस्ट का अमाउंट पे कर दो, जिसको नीला ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और बाद में फिर नया बिल लिख देंगे। करते हैं जी, सबसे पहले पुराना बिल कैंसिल करूंगा, तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे नाम क्या है इसका, नीला नाम है। तो मैंने एंट्री की नीला अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। 3500 का ओल्ड बिल था, तो लिखूंगा कैंसिलेशन ऑफ बिल। उसके बाद में इंटरेस्ट को ड्यू करेंगे, फिर इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे कैश में। तो एंट्री करूंगा यहां पे नीला से इंटरेस्ट लेना है, तो नीलाज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, और इंटरेस्ट अमाउंट दे रखा है 100 रुपीज। तो पहले मैंने इंटरेस्ट रिसीव ड्यू किया है 100 से, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। अब क्या करेंगे, इंटरेस्ट के अमाउंट को रिसीव करेंगे, तो एंट्री करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू नीला अकाउंट 100 रुपीज। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, पहले इंटरेस्ट ड्यू किया, नीला को डेबिट किया, फिर क्रेडिट किया। तो आप चाहे तो इसकी कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। तो कंबाइंड एंट्री क्या बनी, नीला अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये कंबाइंड एंट्री बने। तो आप कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, आप 2 एंट्री करके भी दिखा सकते हैं। तो उसके बाद फिर नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो नए बिल की एंट्री करूंगा जी यहां पे, तो बीआर अकाउंट डेबिट टू नीला अकाउंट, कितना 3500 रुपीज से। तो लिखूंगा यहां पे बीइंग न्यू बीआर रिसीव्ड। ठीक है जी, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट केस पे, केस नंबर 5 पे। तो केस नंबर करूंगा यहां पे, केस नंबर 5 करूंगा। तो 5 नंबर दे रखा है जी, केस रिसीव्ड एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम गीता, गीता से एक्सेप्टेंस रिसीव की हमने, हमारे लिए बीआर है। तो पहली एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट 1200 रुपए, और इस बीआर को मैंने एंडोर्स कर दिया सीता को, फुल सेटलमेंट ऑफ हर क्लेम। अब यहां ये नहीं बता रखा कितना क्लेम है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि उसका क्लेम था 1250 रुपए, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं। ठीक है जी, तो इसकी मैं एंट्री करूंगा आपके सामने। तो पहले सीता से बीआर आया, तो मैंने एंट्री की, गीता से आया सॉरी, बीआर अकाउंट डेबिट
टू गीता अकाउंट। हमने गीता से 1200 का बीआर रिसीव किया, तो यहां लिखा मैंने 1200 रुपए और 1200 रुपए। बीइंग बिल रिसीव्ड फ्रॉम गीता। ठीक है जी। उसके बाद में ये जो बिल रिसीव किया, ये मैंने एंडोर्स कर दिया किसको? सीता को। मैंने मान लिया अमाउंट नहीं दे रखा था, मैंने माना 1250 के सेटलमेंट में दिया, तो टू बीआर अकाउंट 1200 का बीआर था और बाकी हो गया जी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपीज। तो मैं यहां लिखूंगा बीआर एंडोर्स्ड। तो ये था केस नंबर 5। आगे देखते हैं। ये तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 13 आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है जी। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 पे। प्रॉब्लम नंबर 14। तो प्रॉब्लम में दे रखा आपको एक्स बोट गुड्स फ्रॉम वाई। एक्स ने वाई से गुड्स परचेज किए, तो वाई हो गया जी आपका सेलर और एक्स हो गया आपका परचेजर। तो वाई ने इसके ऊपर एक बिल लिखा एक्स के ऊपर 1/1/2013 को फॉर 3 मंथ्स विच वॉज एक्सेप्टेड बाई एक्स फॉर दिस पर्पस। ठीक है जी, जिसको एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया। 1 मार्च 2013 को, 1 जनवरी को लिखा गया, लेकिन 1 मार्च मतलब 2 महीने बाद, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, 1 मार्च 2013 को एक्स अरेंज टू रिटायर द बिल एट ए रिबेट ऑफ 12% पर एनम। तो एक्स ने क्या किया? बिल की पेमेंट कर दी, 12% पर एनम के हिसाब से रिबेट ले लिया। तो कितना रिबेट बना? 4000 रुपए का 12% और 1 महीने पहले पेमेंट कर दी इंटू 1/12। तो ये बना जी 40 रुपीज का रिबेट हो गया। तो अपने को एंट्रीज करनी है इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। ठीक है जी। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे मैं एंट्रीज करूंगा इन द बुक्स ऑफ एक्स और इन द बुक्स ऑफ वाई। तो यहां पे मैंने बनाया, सॉल्यूशन कर रहा हूं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 का, और हेडिंग लिखी जी इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड इन द बुक्स ऑफ वाई। तो हम कर रहे हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है एक्स ने गुड्स परचेज किया वाई से। डेट है जी क्वेश्चन में 1/1/2013 को परचेज किया, तो मैंने डेट लिखी 1/1/2013 को एक्स ने परचेज किया। तो एक्स ने अपनी बुक्स में एंट्री की परचेजेज अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। ठीक है जी, 4000 रुपए के गुड्स परचेज किए। तो इस दिन वाई की बुक्स में क्या एंट्री हो जाएगी वो देख लेते हैं। तो यहां पे नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड।
तो सेम डेट पे वाई की बुक्स में एंट्री करेंगे। वाई की बुक्स में एंट्री करूंगा एक्स अकाउंट डेबिट, सेम डेट पे कर रहा हूं, टू सेल्स अकाउंट। 4,000 के गुड्स सेल किए एक्स को। ठीक है जी, तो नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड टू एक्स। सेम डेट पे क्या किया, एक्स ने एक बीआर एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी, 3 महीने के लिए एक एक को एक बिल एक्सेप्ट कर लिया 3 मंथ्स के लिए। तो सेम डेट पे 1/1/2013 को ये एंट्री थी और सेम डेट पे एक और एंट्री आ गई, बीआर एक्सेप्ट किया, तो एंट्री हो गई वाई की बुक्स में बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है जी, अमाउंट आ गया इसका 4,000 रुपए। नरेशन लिख देंगे बीइंग बीआर रिसीव्ड। अब इसने बीआर रिसीव किया तो एक्स ने एक्सेप्ट किया, तो एक्स की बुक्स में एंट्री करेंगे। तो 1/1/2013 को एक्स की बुक्स में हमने एंट्री की वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। 4,000 का बिल वाई एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है जी, क्योंकि मैं एक्स की बुक्स बना रहा हूं, बीइंग बिल्स पेबल एक्सेप्टेड। उसके बाद क्वेश्चन में दे रखा है 1 मार्च को इस बिल की पेमेंट कर दी, मतलब ड्यू डेट से पहले 1 महीना पहले पेमेंट कर दी, तो 40 रुपए का रिबेट मिला किसको, एक्स को, और वाई ने क्या किया, रिबेट अलाउड किया। तो एक्स ने अपनी बुक्स में एंट्री की कीजिए 1 मार्च 2013 को। एक्स ने एंट्री की वाई अकाउंट डेबिट, सॉरी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट बिल्स पेबल कितने का था, 4,000 रुपीज का बिल्स पेबल था। टू पेमेंट कैश में किया है या चेक में किया है, एक्स अरेंज टू रिटायर द बिल, तो कैश या बैंक कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने लिया टू कैश अकाउंट। ठीक है जी, 3960 एंड टू रिबेट अकाउंट, रिबेट इसके लिए इनकम है 40 रुपीज। तो यहां पे लिखूंगा बीइंग रिटायरमेंट ऑफ बिल तो ये हमने एंट्री कर दी 1 मार्च को एंट्री कर दी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, एक्स कौन है यहां पे, ड्रॉई है। उसके बाद एंट्री करेंगे सेम डेट पे इन द बुक्स ऑफ वाई, वाई कौन है, ड्रॉर है। तो मैंने एंट्री की जी 1 मार्च 2013 को कैश अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, बीआर हमने वापस कर दिया। इसमें अमाउंट आया जी 3960, इसमें आ गया आपका 40, और ये टोटल जो बीआर वापस किया ये 4,000 का था। तो बीइंग रिटायरमेंट ऑफ बिल तो ये मैंने क्वेश्चन सोल्व किया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन किया, देख सकते हैं आप फुल स्क्रीन में भी। ये सारी एंट्रीज की मैंने इस क्वेश्चन में। आगे पढ़ेंगे
आगे दे रखा है जी अकोमोडेशन बिल में क्या प्रोसेस होता है, क्या ऑपरेटिंग साइकिल होता है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। जैसे मान लो दो फ्रेंड्स हैं एक्स और वाई, एक्स को पैसों की जरूरत है, तो उसने क्या किया, अपने फ्रेंड वाई के ऊपर एक बिल लिखा, वाई ने एक्सेप्ट किया और एक्स को वापस दे दिया। और एक्स ने क्या किया, वो बिल बैंक से डिस्काउंट करा लिया। जैसे मान लो 30,000 का बिल था और एक्स ने क्या किया, 30,000 में से 1/3 पैसा किसको दे दिया, वाई को दे दिया। ठीक है जी। तो डिस्काउंट का 1/3 वाई बियर करेगा, क्यों, उसको 1/3 पैसा मिला, और 2/3 बियर कौन करेगा, अगर डिस्काउंट करा लिया, डिस्काउंट का जो अमाउंट है 2/3 बियर करेगा, एक्स बियर करेगा। अब जब ड्यू डेट आएगी तो पेमेंट कौन करेगा, पेमेंट वाई को करे, वाई करेगा किसको, बैंक को। ठीक है जी। बैंक किससे पैसे मांगेगा, वाई से पैसे मांगेगा। और वाई किससे पैसे मांगेगा, एक्स से पैसे मांगेगा। तो एक्स अपना जो शेयर था 2/3 वो वाई को पे कर देगा और वाई फाइनली बैंक को सेटलमेंट कर देगा। ठीक है जी। तो सब इससे एक्स और वाई दोनों की हेल्प हो गई। इसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल। तो द बेसिस फॉर अकोमोडेशन बिल इज नॉट ए ट्रेड ट्रांजेक्शन। तो एक्स और वाई का जो मैंने एग्जांपल दिया, उनके बीच में कोई सेल और परचेज नहीं हुई थी, कोई बिजनेस का ट्रांजेक्शन नहीं हुआ था। इट इज ड्रॉन टू अकोमोडेट द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रॉर और इवन ए ड्रॉई। तो दोनों की फाइनेंशियल हेल्प हो जाती है। दिस ट्रांजेक्शन प्री सपोज ट्रस्ट, इसमें ट्रस्ट विश्वास का काम होता है, एंड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द पार्टीज टू द ट्रांजेक्शन। द ड्रॉर नॉर्मली डिस्काउंट द बिल विद द बैंक। क्वेश्चन में नॉर्मली क्या होता है, डिस्काउंट कराता है ड्रॉर। द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक इज आइदर रिटेन बाय द ड्रॉर, या तो ड्रॉर खुद रख लेता है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन में क्या होता है, दोनों शेयर करते हैं, ड्रॉर और ड्रॉई, और शेयर बिटवीन द ड्रॉर एंड ड्रॉई। On the maturity date, the ड्रॉई settle the bill with the bank by effecting payment। तो ड्रॉई क्या करता है, बैंक को पेमेंट कर देता है, और ड्रॉर क्या करता है, अपना जो शेयर था वो पेमेंट कर देता है किसको, ड्रॉई को। ठीक है जी। तो इस केस में अकाउंटिंग एंट्रीज क्या क्या होती है, तो एंट्रीज वही है जो हम नॉर्मली कर रहे थे। तो ड्रॉर ने जब बिल लिखा ड्रॉई के ऊपर और ड्रॉई ने जब एक्सेप्ट किया, तो एंट्री कर रहे थे हम ड्रॉर की बुक्स में बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, और ड्रॉई की बुक्स में एंट्री कर रहे थे ड्रॉर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है जी। उसके बाद में जब बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया तो नॉर्मल एंट्री कर रहे थे बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर, यही तो एंट्री कर रहे थे, और यहां पे कोई भी एंट्री नहीं थी इसकी। ड्यू डेट पे क्या हो रहा था, अब जब ड्रॉर पेमेंट करेगा तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये अपना जो पैसा था, जो शेयर था, वो किसको भेज देगा, ड्रॉई को भेज देगा। तो ये एक नई एंट्री है। और ड्रॉई क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसके बुक्स में वही एंट्री है जो पहले कर रहे थे, मैच्योरिटी डेट पे बिल्स पेबल टू बैंक कर रहे थे, वही सेम एंट्री है। ठीक है जी। उसके बाद में देखेंगे अपनी स्क्रीन पे प्रॉब्लम नंबर 15 हम ट्राई करेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू बाय गोविंद फ्रॉम हिज बुक्स। ऑन 1 अप्रैल 2012 ही हैड विद हिम बिल्स ऑफ 1,50,000 एक्सेप्टेड बाय हिज कस्टमर। ठीक है जी। तो 1 अप्रैल का बैलेंस दे रखा है बीआर का, कि बीआर का ओपनिंग बैलेंस था 1,50,000 रुपीज, एंड 1 लाख वर्थ अकोमोडेशन बिल एक्सेप्टेड बाय हिज फ्रेंड्स। और 1 लाख के अकोमोडेशन बिल थे, अकोमोडेशन बीआर था जो उनके फ्रेंड ने एक्सेप्ट कर रखा है जी। ठीक है, ये अकोमोडेशन बीआर का बैलेंस हो गया। ही हैड एक्सेप्टेड, उसने कितना एक्सेप्ट कर रखा है, तो उसके लिए बिल्स पेबल है 90,000 का ओपनिंग बैलेंस है, एंड 75,000 वर्थ अकोमोडेशन बिल फॉर हिज फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के लिए उसने कितना एक्सेप्ट कर रखा है, तो ये अकोमोडेशन है बिल्स पेबल हो गया। ठीक है जी। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस, ये ट्रांजेक्शंस दे रखे हैं, इनके हम एंट्रीज करेंगे।
तो सबसे पहले मैं ये 4 अकाउंट बना लेता हूं। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या क्या बनाना है? बीआर अकाउंट बनाने हैं, बिल्स पेबल अकाउंट बनाने हैं फॉर बोथ ट्रेड एंड अकोमोडेशन बिल। ठीक है जी, करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में मैं आपके सामने बनाऊंगा जी, बीआर अकाउंट बनाऊंगा, बिल्स पेबल अकाउंट बनाऊंगा, अकोमोडेशन बीआर अकाउंट बनाऊंगा, अकोमोडेशन बिल्स पेबल अकाउंट बनाऊंगा, और जो फ्रेंड्स के अकाउंट है, जो ड्रॉर भी है, ड्रॉई भी है, उनके अकाउंट बनाऊंगा। तो देखेंगे अपनी स्क्रीन पे, तो मैं यहां अकाउंट बनाना स्टार्ट करूंगा। तो सॉल्यूशन कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 15 का, और सबसे पहला अकाउंट बनाया मैंने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है जी, एक अकाउंट में पूरे फॉर्मेट के साथ बनाऊंगा, बाकी मैं टी शेप में आपको बना के दिखाऊंगा। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट बना रहा हूं, और बुक्स किसकी है? गोविंद की बुक्स में बना रहा हूं। तो ये आपका डेट का कॉलम हो गया जी, ये हो गया पर्टिकुलर्स का, ये जर्नल फोलियो का और अमाउंट का। इसी तरह से यहां लिखूंगा डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट का कॉलम। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड हो गए। उसके बाद दूसरा अकाउंट बनाऊंगा मैं, अब मैं टी शेप में नहीं बना रहा हूं। ठीक है जी, अब मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, मैं टी शेप में बनाऊंगा। तो मैंने यहां पे लिखा बिल्स पेबल अकाउंट। ये मैंने बनाया, टी शेप में बना दिया। उसके बाद अकोमोडेशन बीआर अकाउंट बनाऊंगा, अकोमोडेशन बिल्स पेबल अकाउंट बनाऊंगा। तो यहां मैंने बनाया अकोमोडेशन बीआर अकाउंट, और फिर बनाया जी अकोमोडेशन बिल्स पेबल अकाउंट। उसके बाद जो फ्रेंड्स आपके ड्रॉई है उनका अकाउंट बनाऊंगा, कहने को जो एक्सेप्टर है बिल के उनका अकाउंट बनाऊंगा। फ्रेंड्स जो आपके ड्रॉई है, ड्रॉई ऑफ बिल है, उनका अकाउंट बनाऊंगा। और जो फ्रेंड्स आपके ड्रॉर हैं उनका अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है जी, चलते हैं क्वेश्चंस पे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस आर गिवन। तो 1 अप्रैल 2012 को 1 अप्रैल 2012 को ही हैड विद हिम ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं जी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बीआर का ओपनिंग बैलेंस है, ये आपका अकोमोडेशन, ये अकोमोडेशन बीआर का बैलेंस है,
ये आपका बिल्स पेबल का बैलेंस है और ये अकोमोडेशन है बिल्स पेबल का बैलेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इनके ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो चलेंगे अकाउंट पे, तो बीआर अकाउंट पे मैं लिखूंगा जी 1 अप्रैल 2012 को ये लिखा जी मैंने टू बैलेंस बीडी। बीआर का बैलेंस दे रखा, ओपनिंग बैलेंस 1,50,000 रुपीज का बैलेंस दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में अपने सामने बिल्स पेबल अकाउंट आया, तो एक काम करते हैं पहले बिल्स पेबल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। तो यहां पे लिखा मैंने बाई बैलेंस बीडी। तो क्वेश्चन में देखेंगे कितना बैलेंस दे रखा है बिल्स पेबल अकाउंट का, ये दे रखा है जी 90,000 रुपीज का बैलेंस दे रखा है। तो मैंने यहां पे लिखा 90,000 रुपीज। उसके बाद अगला अकाउंट है जी अपना अकोमोडेशन बीआर, तो इसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो डेट लिख दी हमने 1 अप्रैल 2012 और यहां पे लिखा टू बैलेंस बीडी और इसका बैलेंस है 1 लाख रुपीज। तो लिखा जी टू बैलेंस बीडी 1 लाख रुपीज, ठीक है। ये जो अकोमोडेशन बीआर है ये किससे आया, ड्रॉई से आया। तो ये जो 1 लाख का बैलेंस है ये वहां भी ट्रांसफर करने पड़ेगा ड्रॉई के अकाउंट में। उससे पहले जब मेरे पास अकोमोडेशन बिल पेबल आ गया तो मैं यहां पे भी एंट्री कर देता हूं, लेकिन ये 1 अप्रैल 2012 की एंट्री ये ड्रॉई के अकाउंट में भी आएगी। तो मैंने यहां पे लिखा बाई बैलेंस बीडी, ये अमाउंट लिख दिया जी 1 लाख रुपीज। उसके बाद अकोमोडेशन बिल्स पेबल का बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, ये दे रखा है जी आपको 75,000 रुपीज का बैलेंस दे रखा है। तो ये लिखा मैंने 1 अप्रैल 2012 को बैलेंस बीडी 75,000। तो बिल्स पेबल है ना, हमने एक्सेप्ट किए, तो लिखा किसने, ड्रॉर ने लिखा। तो जो फ्रेंड्स थे जो ड्रॉर ऑफ बिल है तो वहां पे भी एंट्री करूंगा 1 अप्रैल 2012 को, ठीक है जी। तो एंट्री करूंगा टू बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है 75,000, क्योंकि हमने ड्रॉर्स को क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस पढ़ना शुरू करेंगे। देखेंगे पहला ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, जो ट्रांजैक्शंस हुए वो दे रखे हैं अपने को, ठीक है जी। तो पहला ट्रांजैक्शन दे रखा है ही रेज बिल ऑफ 3,75,000 विच वर एक्सेप्टेड बाय हिज कस्टमर। तो एंट्री वी बीआर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, कितना 3,75,000। तो डबल एंट्री करूंगा बीआर के अकाउंट में। ये आ गया जी मैं बीआर का अकाउंट पे। तो क्या अपने को डेट दे रखी है, क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी, तो मैं सारी की सारी एंट्री ईयर एंड पे कर दूंगा 31 मार्च 2013 पे। कहते हैं पहली एंट्री बीआर अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट, तो मैंने लिखा टू कस्टमर्स अकाउंट, अमाउंट है 3,75,000 और कस्टमर का अकाउंट मैंने मेंटेन नहीं कर रखा तो उसकी डबल एंट्री नहीं हो सकती। दूसरा पॉइंट देखेंगे ही एक्सेप्टेड बिल ऑफ 2,25,000 फॉर हिज सप्लायर, तो एंट्री विज सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो इसके डबल एंट्री करूंगा बिल्स पेबल अकाउंट में। तो 31 मार्च 2013 को मैंने लिखा बाई सप्लायर अकाउंट, ये अमाउंट आ गया जी, कितना अमाउंट दे रखा है क्वेश्चन में, 2,25,000 का अमाउंट दे रखा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखेंगे, ये भी हो गया। तीसरा पॉइंट ही एक्सेप्टेड अकोमोडेशन बिल ऑफ ₹60,000 फॉर हिज फ्रेंड्स, उसने एक्सेप्ट किया। तो जो फ्रेंड्स थे ड्रॉर, फ्रेंड्स ड्रॉर ऑफ बिल अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट टू अकोमोडेशन बिल्स पेबल अकाउंट। तो चलेंगे जी अकोमोडेशन बिल्स पेबल में एंट्री करेंगे।
तो यहां लिखेंगे 31 मार्च 2013 को बाई फ्रेंड्स, और ये कौन से फ्रेंड्स है, ये ड्रोर हैं, जो ड्रोर वाले फ्रेंड्स है वो हैं, और इनका अमाउंट कितना है, ये अमाउंट है जी इनका 60,000 रुपीज का अमाउंट है। तो जो फ्रेंड्स जो ड्रोर थे उनमें जाऊंगा और वहां पे एंट्री करूंगा, लिखूंगा टू अकोमोडेशन बिल अकाउंट 31 मार्च 2013 को, ये लिखा जी मैंने टू अकोमोडेशन बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट है इसका 60,000 रुपीज। ठीक है जी, अगले पॉइंट पे चलते हैं। हिज फ्रेंड्स एक्सेप्टेड अकोमोडेशन बिल ऑफ रुपीज 1,25,000 फॉर हिम। तो एंट्री भी बी आर की एंट्री करनी है, तो अकोमोडेशन बी आर अकाउंट डेबिट टू ड्रोई, टू फ्रेंड्स ड्रोई, तो एंट्री करेंगे जी अकोमोडेशन बी आर में एंट्री करूंगा। तो एंट्री लिखी मैंने 31 मार्च 2013 को टू फ्रेंड्स, टू फ्रेंड्स अकाउंट, ये कौन से फ्रेंड्स है जी, जो फ्रेंड्स से ड्रोई हैं, और अमाउंट कितना है इसका, इसका अमाउंट है 1,25,000। तो जो फ्रेंड्स ड्रोई ऑफ बिल है उसमें डबल एंट्री कर दूंगा 31 मार्च 2013 को बाई अकोमोडेशन बी आर अकाउंट 1,25,000। ठीक है जी, आगे चलेंगे। आगे क्वेश्चन में दे रखा है पॉइंट नंबर 5, ही ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट ट्रेड बिल ऑफ 1,75,000 को, जो ट्रेड बिल थे उनकी पेमेंट कर दी, और अकोमोडेशन बिल थे 85,000 के, उनकी पेमेंट कर दी। चलते हैं जी ट्रेड बिल पे चलेंगे पहले। तो ट्रेड बिल पे आ गया मैं, और मैंने एंट्री की 31 मार्च 2013 को, ये लिखा जी मैंने टू बैंक अकाउंट, पेमेंट कर दी इनकी, कितनी पेमेंट की, ट्रेड बिल की 1,75,000, और जो अकोमोडेशन बिल थे उनकी पेमेंट की 85,000। तो लिखूंगा यहां पे डेट 31 मार्च 2013 को अकोमोडेशन बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट लिख दूंगा जी 85,000 रुपीज। चेक कर लो क्वेश्चन में क्या अमाउंट 85,000 है, यस ठीक है जी। उसके बाद चलेंगे अगले पॉइंट पे, रिसीव पेमेंट ऑन ड्यू डेट फॉर ट्रेड बिल ऑफ 4 लाख, 4 लाख के ट्रेड बिल की पेमेंट रिसीव की, और अकोमोडेशन बिल की रिसीव की जी 1,50,000 रुपीज रिसीव की। तो ये अकोमोडेशन बी आर है, मैं यहां पे पहले इसकी अमाउंट दिखा देता हूं 31 मार्च 2013 को, ये लिखा जी मैंने बाई बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट रिसीव किया अकोमोडेशन बी आर के अगेंस्ट 1,50,000 रिसीव किया, ये देख सकते हैं। तो ये लिखा मैंने 1,50,000 रुपीज, एंड ट्रेड बिल के अगेंस्ट कितनी पेमेंट रिसीव की वो लिख देंगे। तो डेट लिखी मैंने 31 मार्च 2013 को बाई बैंक अकाउंट 4 लाख रुपए रिसीव किए। ठीक है जी, आगे चलेंगे। पॉइंट नंबर है आपकी स्क्रीन पे, पॉइंट नंबर 7, ही एंडोर्स्ड बिल ऑफ 25,000 टू हिज सप्लायर, उसने बीआर जो थे 25,000 के बीआर अपने सप्लायर को एंडोर्स कर दिए, तो सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट, कितना अमाउंट है जी 25,000 रुपए का अमाउंट है। तो मैंने बीआर में लिखा बाई सप्लायर अकाउंट, ₹25,000, और सप्लायर का अकाउंट बना नहीं रखा, डबल एंट्री नहीं होगी। अगला पॉइंट दे रखा है हिज कस्टमर एंडोर्स बिल ऑफ 30,000 टू हिम, तो कस्टमर ने कहता है उसको बीआर दिए
एंडोर्स किया कौन से बिल, वो बिल जो उसने एक्सेप्ट किए थे अपने सप्लायर के अगेंस्ट, मतलब हमने सप्लायर को दिए, ठीक, और उन सप्लायर ने जो हमारा डेटर था उसको दिए, और वही डेटर ने वो बीआर हमें एंडोर्स कर दिए। तो मैं एंट्री करूंगा बिल्स पेबल कम हो गए, घूम फिर के मेरे बिल्स पेबल मेरे पास ही आ गए, दिए किसने, मेरे डेटर्स ने मुझे दिए। तो मैं एंट्री करूंगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, तो डेट है जी सेम, और एंट्री करूंगा टू डेटर्स अकाउंट, और इनका अमाउंट है आपका 30,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। आगे दे रखा है अकोमोडेशन बिल विल सेटल्ड ऑन द ड्यू डेट। अब अपने को वो ड्यू डेट नहीं पता, क्या इसी साल में ड्यू डेट आई है, वो आगे आई, एंड मनी वाज पेड एंड रिसीव्ड। ठीक है जी। तो क्या करना अपने को, अब अकाउंट्स का बैलेंस निकालना है। तो अकाउंटिंग का इन सब का बैलेंस निकालूंगा, देखेंगे अपनी स्क्रीन में। तो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं जी बीआर अकाउंट का बैलेंस निकालूंगा। तो टोटल करेंगे डेबिट साइड का, तो इधर का टोटल और आपका 5,25,000, और बैलेंस निकाल देंगे, लिखेंगे जी बैलेंस सीडी। तो 525 में से 425 माइनस किया तो बीआर अकाउंट का बैलेंस आ गया जी आपका 1,00,000 रुपए का बैलेंस आ गया। ठीक है जी। अब बैलेंस करेंगे हम बिल्स पेबल अकाउंट का, तो इधर का टोटल आपका 3,15,000 रुपीज, माइनस करेंगे 3,15,000 में से 175,000 और माइनस करेंगे 30,000 रुपए, तो ये आ गया जी 1,10,000 का बैलेंस आ गया। तो मैंने बिल्स पेबल में लिखा टू बैलेंस सीडी, ये आ गया जी 1,10,000 रुपए का, और टोटल इक्वल कर देंगे 3,15,000 रुपए। ठीक है जी। उसके बाद दे रखा आपको अकोमोडेशन बीआर। तो जो अकोमोडेशन बीआर था, जो हमारे जो ड्रॉई थे उन्होंने एक्सेप्ट किया, जो फ्रेंड्स ड्रॉई थे, और हमें दे दिया, और हमें पैसा मिला अकोमोडेशन बीआर से 1,50,000। अब ये अकोमोडेशन बिल की मैं पेमेंट भी तो करूंगा। जो लास्ट पॉइंट था कि मुझे ये बिल पैसा जो आया वो सेटल करना है, तो 1,50,000 में इसकी डबल एंट्री नहीं की थी मैंने, अब मैं इसकी डबल एंट्री भी कर दूंगा। जो फ्रेंड्स ड्रॉई हैं, तो 31 मार्च 2013 को जो फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा बिल एक्सेप्ट किया था अकोमोडेशन बिल, उस अकोमोडेशन बिल से मुझे 1,50,000 मिला, तो वो मैं पेमेंट भी कर दूंगा। मैं लिखूंगा जी टू बैंक अकाउंट, कितना, 1,50,000 रुपए। ठीक है। अब मैं अकोमोडेशन बीआर को बैलेंस कर दूंगा, तो यहां लिखूंगा बैलेंस सीडी। तो इधर का टोटल आ रहा है जी 2,25,000, 1,50,000 हमने रिसीव कर लिया, तो बैलेंस कितना बचा, 75,000, और ड्यू डेट के दिन ये 1,50,000 हम क्या करेंगे, जो ड्रॉई है, फ्रेंड्स जो ड्रॉई है, उनको पेमेंट भी कर देंगे, जो लास्ट पॉइंट था अपना। ठीक है जी। उसके बाद ये जो अकोमोडेशन बिल्स पेबल है, ठीक, जिन ड्रॉर्स ने, जो हमारे फ्रेंड्स है, जो ड्रॉर है, उन्होंने हमारे ऊपर बिल लिख रखा है, तो हम ड्रॉई हैं, और हमारे जो ड्रॉर हैं, हमारे फ्रेंड्स, वो ड्रॉर हैं। ठीक। तो 85,000 की पेमेंट हो गई, तो ये 85,000 हम रिसीव भी करेंगे, तो इसकी डबल एंट्री करूंगा, फ्रेंड्स जो ड्रॉर ऑफ बिल है, तो 31 मार्च 2013 को लिखूंगा बाई बैंक अकाउंट, क्योंकि क्या क्या हमारे ऊपर बिल लिखा, हमने एक्सेप्ट किया, वापस उनको दे दिया, तो उनको पेमेंट भी मिल गई। अब ड्यू डेट के दिन हम उनसे पेमेंट रिसीव करेंगे, कितना, 85,000 रुपीज।
अब इसका बैलेंस कर लेंगे। इधर का टोटल आ रहा है 1,35,000 और इधर का बैलेंस जाएगा टू बैलेंस CD 50,000 रुपए। तो ध्यान रखना जो अकोमोडेशन BR जो है उसका बैलेंस इसके इक्वल आएगा, जो ड्रॉई ऑफ बिल है, जो फ्रेंड्स जो ड्रॉई है जिन्होंने बिल को एक्सेप्ट किया था, और जो अकोमोडेशन बिल्स पेबल है, जो हमारे फ्रेंड्स ने जो हमारे ऊपर बिल लिखा था तो हमारे लिए बिल्स पेबल है, तो अकोमोडेशन बिल्स पेबल का बैलेंस इस फ्रेंड्स ड्रॉर ऑफ बिल के इक्वल आएगा। ठीक है जी। उसके बाद फ्रेंड्स ड्रॉई ऑफ बिल का मैं बैलेंस निकाल दूंगा। इधर का टोटल आ रहा है आपका 2,25,000, तो इसका बैलेंस आया जी टू बैलेंस CD 75,000। तो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, क्रॉस चेक करेंगे, अकोमोडेशन BR का बैलेंस आएगा बाय बैलेंस CD, तो जो फ्रेंड्स जो ड्रॉई हैं उनका बैलेंस आएगा टू बैलेंस CD। कितना ये आ गया जी, टोटल कर दिया 2,25,000 और बैलेंस आया था 75,000। इसी तरह से जो अकोमोडेशन बिल्स पेबल हैं उनका बैलेंस आया टू बैलेंस CD, तो यहां पे आ जाएगा जी बाय बैलेंस CD, सेम बैलेंस आएगा 50,000। तो ये आ गया जी 1,35,000। तो ये मैंने आपके सामने सॉल्यूशन किया क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 16 जो मैं आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। तो आज की क्लास में मैंने आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 12, 13, 14 और 15 ये 4 प्रॉब्लम मैंने आपके सामने डिस्कस की। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 16 हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। बस आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करेंगे।